शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत कथा, एकादशी महात्म्य और एकादशी महात्म्य में ही एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि भी छिपी हुई है। हमें क्या करना चाहिए, देवउठनी एकादशी के व्रत में किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और किस प्रकार से देवउठनी एकादशी व्रत करना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक श्रवण करें जिससे कि व्रत की संपूर्ण विधि आप जान पाएं। आइए श्रवण करते हैं देवउठनी एकादशी महात्म्य की पवित्र पावनी कथा। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन किया जा रहा है। एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात्रि में 11:05 पर प्रारंभ होगी और 23 नवंबर को एकादशी रात्रि में 9:03 तक रहेगी। एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6:46 से लेकर 10 बजे के मध्य में किया जाएगा। आइए श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी धर्म के प्रति रुचि देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब मैं आपको प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुना रहा हूँ। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करके पुण्य और मुक्ति प्रदान करती है। अब मैं ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में हुई बातचीत का प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपका धार्मिक ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होगा। एक बार ब्रह्मा जी के पास जाकर देवऋषि नारद ने प्रश्न किया, पूज्य पिताजी, कृपया यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या पुण्य फल होता है। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल इतना होता है जितना 1000 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने से प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, पिताश्री, कृपया यह समझाइए कि एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्मों के तथा पूरे दिन यानी 24 घंटे का उपवास करने से 7 जन्मों तक के पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से वह वस्तु भी सहज ही मिल जाती है जिसका मिलना तीनों लोकों में मुश्किल है। इसके व्रत से बड़ा पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्मों में किए गए अनेक बुरे कर्मों को नष्ट करने में यह व्रत एक क्षण की भी देर नहीं करता। जो लोग अपने स्वभाव के अनुसार विधि विधान से प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार पूरे फल प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका यह पुण्य पर्वत के समान स्थिर हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। जो लोग केवल मन में ही ध्यान कर लेते हैं कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके भी 100 जन्मों के पाप कट जाते हैं। जो लोग प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती हैं और नरक के अनेक दुख भोगते हुए उनके पितर विष्णु लोक में जाकर सुखी हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी में रात्रि जागरण से ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर
व्रत का संकल्प एवं नेम लेना चाहिए और प्रभु से विनय करनी चाहिए, हे प्रभु आज मैं भोजन नहीं करूँगा, रात्रि को जागरण करूँगा और अगले दिन भोजन करूँगा, कृपया मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार प्रभु विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के साथ ही व्रत आरंभ हो जाता है। उस दिन रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने गीत गाकर, नृत्य करके, बाजे बजाकर तथा कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। कृपणता का त्याग करके सुंदर पुष्प, अगरबत्तियां, धूप बत्तियां, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। शंख के जल से भगवान श्री नारायण को अर्घ देना चाहिए। इस सुकार्य का फल तीर्थों पर दान करने के फल से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र भी उसको नमस्कार करते हैं। जो लोग कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा बेल के पत्तों से करते हैं, वे मोक्ष पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तुलसी से भगवान की पूजा करने वाले भक्तों के 10,000 जन्मों के किए हुए पापों का भी नाश हो जाता है। इस महीने में तुलसी महारानी के दर्शन करने से या उनका स्पर्श करने से और तुलसी का ध्यान करने से, तुलसी का पौधा लगाने से, कीर्तन करने से मनुष्य करोड़ों युग तक भगवान के धाम में निवास करते हैं। जिन मनुष्यों के घर में तुलसी का वृक्ष लगा होता है, उनके कुटुंब में जन्म लेने वाले प्राणी प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें यमराज कोई यातना नहीं देते। कदम्ब के पुष्पों को देखते ही भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वे भक्त के सब मनोरथों को पूरा कर देते हैं। यदि उन पुष्पों से उनकी पूजा की जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। बबूल और अशोक के पुष्पों से भी भगवान की पूजा करने से अनंत काल तक किसी प्रकार का कोई शोक का अवसर नहीं आता। सफेद या लाल कन्नेर के पुष्पों से पूजा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूर्वा दल से पूजा करने पर अन्य पूजाओं की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल मिलता है। समी पत्र से भगवान की पूजा की जाए तो यमपुरी का मार्ग सरलता से पार हो जाता है। जो मनुष्य चंपा के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार में आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सोने का केतकी का पुष्प बनाकर भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो लोग कमल के सुगंधित पीले और लाल पुष्पों से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप का निवास प्राप्त होता है। रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल नदी के शुद्ध जल में स्नान करके भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा की जाती है। फिर ब्राह्मणों को सम्मान के साथ भोजन करा के दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके बाद गुरुओं की पूजा करें, उन्हें दक्षिणा देकर नेम छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य किसी फल की इच्छा करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। घी, दूध और चावलों का दान इस दिन अत्यंत फलदायक होता है। जो लोग भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करना चाहिए। जो लोग मौन व्रत रखते हैं, उन्हें स्वर्ण और तिल का दान करना उचित है। जो लोग कार्तिक के महीने में जूते नहीं पहनते, उन्हें जूतों का दान करना उचित है। और जो लोग इस महीने में नमक का सेवन नहीं करते, उन्हें शक्कर या चीनी का दान करने को कहा गया है। जो लोग प्रतिदिन मंदिर में दीपक जलाते हैं, उन्हें सोने या चांदी के दीपक में घी और बत्ती डालकर दान कर देना चाहिए। जो लोग चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं, इस दिन से वे उन वस्तुओं का प्रयोग पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग विधि पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मिलने वाले सुख का कभी अंत नहीं होता। सुख पूर्वक जीवन बिताकर अंत में वे स्वर्ग में चले जाते हैं। जो लोग चातुर्मास व्रत को पूरा करते हैं,
उन्हें फिर संसार में जन्म लेकर दुख नहीं भोगने पड़ते। जिनका चातुर्मास व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेने में कोई हानि नहीं है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी के महात्म्य को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान का पूजन, पुष्कर आदि तीर्थों पर स्नान करना अच्छा होता है। कचरी का आहार श्रेष्ठ माना गया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।